हरिओम। प्यारे बच्चों, आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। आज जिस वीडियो को दिखाया गया है उसके आगे व्यावसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण का एक डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें दिया गया है व्यवसाय व्यवसाय के प्रकार बताए गए हैं। उद्योग और वाणिज्य, दो भागों में बांट करके उद्योग और वाणिज्य। उद्योग के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि जहाँ पर वस्तुओं का निर्माण होता है उद्योग कहते हैं। और वाणिज्य शब्द से तात्पर्य जहाँ पर व्यापार और व्यापार से संबंधित समस्त प्रकार की क्रियाएं आ जाती हैं। मानी उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन और वाणिज्य में वस्तुओं का वितरण होता है। उद्योग में उत्पादन हुआ और वाणिज्य में क्या हुआ, वस्तुओं का वितरण हुआ। आज हम देखेंगे इस डायग्राम को और समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे उद्योग तीन प्रकार के, तीन भागों में उनको विभाजित किया गया है। उद्योग को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहला है प्राथमिक उद्योग, दूसरा है द्वितीयक उद्योग और तीसरा है तृतीयक उद्योग। जैसा कि डायग्राम में भी दिख रहा है, प्राथमिक उद्योग दिख रहा है आप लोगों को। प्राथमिक उद्योग को भी दो भागों में बांटा गया है, निष्कर्षण और जनिक। प्राथमिक उद्योग क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उद्योग का संबंध सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों से है, जो प्रगति द्वारा हमको प्राप्त होते हैं, है ना, उसका संबंध प्राथमिक उद्योगों से है। तो प्राथमिक उद्योग को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। पहला है निष्कर्षण उद्योग और दूसरा जनिक उद्योग। दिख रहा है आप लोगों को। प्राथमिक उद्योग को दो भागों में बांटा, निष्कर्षण और जनिक उद्योग। अब निष्कर्षण उद्योग क्या है? तो इसका संबंध किससे है? भूमि, जल और वायु से। भूमि, जल और वायु से जो पदार्थ निकलता है उसको निष्कर्षण उद्योग बोलते हैं। निष्कर्षण उद्योग किसे बोलते हैं? निष्कर्षण उद्योग मतलब जिसका संबंध भूमि, जल और वायु से पदार्थ निकलता हो। वे सब उद्योग जिनका संबंध भूमि, जल और वायु से पदार्थ निकलता हो, निष्कर्षण उद्योग कहलाते हैं। मैं दो बार रिवीजन कर रहा हूं इसलिए कि आप लोगों को ठीक समझ में आए, है ना। इन उद्योगों की क्या विशेषता है? इन उद्योगों की विशेषता है कि मनुष्य को उत्पादन कार्य के लिए प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? खेती करना, खदानों से खनिज पदार्थ निकालना, वन संपदा या लकड़ी के उद्योग करना, मछली पालन उद्योग करना या मछली पकड़ना, समुद्र से मोती निकालना, शिकार करना, जंगलों को काटना। ये किस में आता है? निष्कर्षण उद्योग में। किस में आता है? निष्कर्षण उद्योग में। निष्कर्षण उद्योग क्या हो गए? जिनका संबंध भूमि, जल और वायु से पदार्थ निकालना, और ये सब प्रगति पर निर्भर करता है। इसके अंतर्गत खेती करना, खनिज पदार्थ निकालना, मछली पकड़ना, समुद्र से मोती निकालना, शिकार करना, जंगल को काटना आदि उद्योग आते हैं, ठीक है ना। अब हो गया प्राथमिक उद्योगों में ही जनिक उद्योग। तो जनिक उद्योग क्या है? वे उद्योग जिसमें लाभार्जन हेतु विशिष्ट ज्ञान को आधार बनाकर पशुओं एवं वनस्पतियों की प्रजातियों में प्रजनन कराकर उसकी नस्ल में सुधार करना एवं उनकी संख्या में वृद्धि करना। ये किस में आएगा? जनिक उद्योग में। अब जनिक उद्योग के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं?
मुर्गी पालन करना, पशुपालन करना यानी डेयरी उद्योग, ठीक, गुलाब के पौधों की नर्सरी तैयार करना यानी फल फूलों की खेती करना, ठीक है ना। साथ साथ शहद उद्योग, ये भी जन्य उद्योग के अंतर्गत आएगा। यानी निष्कर्षण उद्योग का संबंध सीधे किससे हो गया, प्रकृति से, और जन्य उद्योग का संबंध किससे हो गया, मनुष्य द्वारा। मतलब निष्कर्षण उद्योग प्रकृति पर निर्भर करता है, अजन्य उद्योग मनुष्य के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्राथमिक उद्योग दो प्रकार के, प्राथमिक उद्योग दो प्रकार के, निष्कर्षण और जन्य उद्योग, इसकी जानकारी हमको प्राप्त हो गई। फिर होगा है द्वितीयक उद्योग। द्वितीयक उद्योग क्या है, ये कितने प्रकार के, देखो द्वितीयक उद्योग में, द्वितीयक उद्योग क्या है, जिसमें मानव अपने श्रम और शक्ति की सहायता से, मानव श्रम एवं शक्ति की सहायता से प्रगति से प्राप्त कच्चे पदार्थों को अधिक उपयोगी बनाता है। प्रगति से प्राप्त कच्चे पदार्थों को क्या करता है, अधिक उपयोगी बनाता है, ठीक है। मतलब कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उद्योगों से प्राप्त सामग्री का उपयोग करता है द्वितीयक उद्योग के अंतर्गत, ठीक है ना। इसमें आ जाता है निर्माणी उद्योग। तो निर्माणी उद्योग पहला और दूसरा रचनात्मक उद्योग। तो निर्माणी उद्योग में प्रगति से प्राप्त कच्चे माल को क्या करता है, निर्माण करके, जैसे गन्ने से शक्कर बना लेना, रुई से कपड़ा बना लेना निर्माणी उद्योग में, ठीक है ना। फिर सोने से आभूषण बना लेना, लकड़ी से फर्नीचर बना लेना। यानी निर्माणी उद्योग किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर। अब प्रकृति पर कौन सा उद्योग निर्भर करता था, निष्कर्षण उद्योग। यानी निर्माणी उद्योग निष्कर्षण उद्योग पर निर्भर है। निर्माणी उद्योग किस पर निर्भर है, निष्कर्षण उद्योग पर निर्भर होते हैं। निर्माणी उद्योगों को उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ये बताया गया है, देखो, विश्लेषणात्मक उद्योग, संश्लेषणात्मक उद्योग, प्रक्रियात्मक उद्योग और संयोजन उद्योग, ठीक है। 4 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से कह सकते हैं प्राथमिक उद्योग और द्वितीयक उद्योग कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद अपन देखेंगे तृतीयक उद्योग। तृतीयक उद्योग है क्या, व्यवसाय की नवीन विचारधारा में सेवा क्षेत्र को, व्यवसाय की नवीन विचारधारा में सेवा क्षेत्र को तृतीयक उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिसमें सेवा क्षेत्र आते हैं। इसमें कौन सी गतिविधियां शामिल हैं, इनमें वे समस्त प्रकार की गतिविधियां सम्मिलित की जाती हैं जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक सेवाएं उपलब्ध कराती हैं तृतीयक उद्योग में। प्रायः ये संस्थाओं के रूप में कार्य कर सेवाएं प्रदान करती हैं। अब तृतीयक उद्योग को एक बार में ही जान लेंगे, इसमें कौन कौन सी हैं। इनमें बैंकिंग, बीमा, भंडारण यानी गोदाम, विज्ञापन, परिवहन, कुरियर सेवाएं, संदेश वाहन कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, वित्तीय सेवाएं, सभी इसी में आती हैं, जो अपनी प्रगति के अनुसार व्यवसाय को सेवाएं प्रदान करती हैं। सेवा संबंधी इन संस्थाओं को व्यापार का सहायक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्राथमिक उद्योग 2 प्रकार के, कौन कौन से, प्राथमिक उद्योग 2 प्रकार के, निष्कर्षण उद्योग और जन्य उद्योग, ठीक है। निष्कर्षण उद्योग के बारे में चर्चा हुई, खदानों से खनिज, वन संपदा, मछली पालन, कृषि उद्योग। जन्य उद्योग में मुर्गी पालन, डेयरी पालन, फल फूलों की खेती करना, शहद उद्योग, ठीक है। इसी प्रकार द्वितीयक उद्योग में निर्माणी उद्योग और रचनात्मक उद्योग। निर्माणी उद्योग में शक्कर उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, लोहा उद्योग और सीमेंट उद्योग। रचनात्मक में रोड बनाना यानी भवन बनाना, पुल या बांध बनाना, रेलवे लाइन बनाना, सड़कें बनाना,
ठीक है, ये सब शामिल है। तो आज अपन ने जाना कि प्राथमिक और द्वितीयक उद्योग के उदाहरण और प्राथमिक द्वितीयक उद्योग क्या हैं, उद्योग के प्रकार। उद्योग 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक और द्वितीयक उद्योग की सहायता प्रदान करने के लिए, है ना, प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों को सहायता देने वाली सेवाएं तथा व्यापार से संबंधित सेवाओं को सम्मिलित किया गया है तृतीयक उद्योग में। मतलब तृतीयक उद्योग को क्या कह सकते हैं, सेवाएं प्रदान करती हैं, यानी वाणिज्यिक क्रियाएं सभी प्रकार की आती हैं। ये वाणिज्य के भाग कहलाते हैं, ठीक है ना। इसमें परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, बीमा, विज्ञापन आदि सभी सेवाएं रखी गई है। तो प्यारे बच्चों, उद्योग क्या है, उद्योग का वर्गीकरण, उनके प्रकार के बारे में आपको जानकारी दी गई। कैसी लगी, कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी देने की कृपा करें। जय मां शारदे। हरिओम हरिओम हरिओम।